हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए कल रात ही किस एनर्जीज में थे और अगले 24 घंटों में किस एनर्जीज में रहेंगे और क्या इनका एक्शन आएगा आपके लिए। एंड में कुछ एंजल मैसेज देखेंगे और कुछ लोअर मैसेज भी, ठीक है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए क्या है। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज बताइए। करंट एनर्जीज में इनके पार्टनर क्या सोच है मेरे व्यूअर्स के लिए। शाइन, ट्रस्ट, रिलीज, क्राउन चक्रा, डिटैच। बॉटम में यहाँ पे रेस्ट एंड रिकंसिडर। तो यस, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है कम से कम 1-2 हफ्तों से, 1-2 महीनों से और कुछ लोगों को 1-2 सालों से बातचीत कंप्लीट बंद है। कम से कम 8-10 साल, 2-3 साल का आपका रिश्ता है, या तो आप बचपन के दोस्त भी हो सकते हो, ठीक है। एरिलियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि यहाँ पे और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। नंबर 1, 9, 19, 3, 1, 7, 17, 11, 19, 1 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। 999 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। 100% रिकन्सिलिएशन को बता रहा है, रिकन्सिलिएशन को बता रहा है, रियूनियन को बता रहा है, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग आपके रिश्ते में होगी, ये आपको बता रहा है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बिना खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। डिटैच की एनर्जीज है, मतलब ना अपनी फैमिली से ना फ्रेंड्स से किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। एकदम अकेले बैठे रहते हैं अपने कमरे में। और जैसे कि अगर कोई इनसे खुद होकर बात करने के लिए भी आए, आपके पर्सन उनसे उनको पलट कर देखते तक नहीं है, ठीक है। अकेले बैठना इनको अच्छा लग रहा है और डिप्रेशन की एनर्जी ज़्यादा है। डिटैच्ड है, इनको लगता है कि जब तक कि आपसे बात नहीं करेंगे ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा कर नहीं पाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज है, आपके रिश्ते की पास की एनर्जीज को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, रिलीज करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इनके दिल और दिमाग से वो बातें जाती नहीं है और इनको नहीं पता कि ये बातें कब जाएगी। हैंगमैन की एनर्जीज ये बता रही है कि आपके पर्सन ने लिटरली डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, क्योंकि अभी भी हील नहीं हो पा रहे हैं आपके इस एनर्जीज में। आप दोनों ने अगर एक दूसरे को बहुत कुछ गलत सलत सुना दिया है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बद्दुआएं दी है, इवन आपने भी दी है और आपके पर्सन ने भी आपको बहुत गलत बातें सुनाई है। और सबसे पहले तो इन्होंने आपके ऊपर ब्लेम किया है, आपके कैरेक्टर के ऊपर ब्लेम किया है। आपको अंधेरे में रखकर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से भाग गए हैं। जो है धोखाधड़ी इस पर्सन ने करी है, लेकिन एनर्जीज में है कि आपके ऊपर ब्लेम करते हैं कि इस रिश्ते में जो भी खराब हुआ है आपकी वजह से हुआ है, ठीक है। इस पर्सन ने ना चाहते मुआन की एनर्जीज में आपको डाला, इतना परेशान किया आपने इनको, इतनी रिक्वेस्ट करी रिसेंट पास्ट में इनको रोकने के लिए। ये पर्सन आपसे उस टाइम पे बिना बताए भाग गए और अब एनर्जीज में है कि ये अपनी अपने ही आपको, मतलब जो भी इन्होंने गलतियां करी है अपने आप को ये माफ नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास आने का बहुत दिल है, लेकिन क्राउन चक्रा ब्लॉक होने की वजह से, मतलब कि हैंगमैन के एनर्जीज विद क्राउन चक्रा ब्लॉक, मतलब कि इनके माइंड में कुछ आइडियाज नहीं आ रहे हैं, दिमाग इनका बंधा हुआ है और नए नए आइडियाज क्या कुछ पुरानी और आपको मनाने के जो तरीके आपके पर्सन के पास थे आपके पर्सन सब भूल चुके हैं। अब इनको नहीं पता कि आप इनकी बातें कैसे मानोगे। अब इनको नहीं पता, ट्रस्ट की एनर्जीज बताते हैं कि इन्होंने जो आपका ट्रस्ट तोड़ा है अब ये फिर से कैसे जीतेंगे, इनको नहीं पता, ठीक है। आपसे मिलना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने खुद आपको मजबूर किया इस रिश्ते से जाने के लिए। आप इनसे नफरत करो, आप इनसे कभी भी पहले जैसे एनर्जीज ना दे पाओ, इसके लिए आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा रूड एनर्जीज दी थी, जिसके लिए आपके पर्सन को आज बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है।
दिल बहुत चाहता है अभी के अभी आए, रिकंसिलिएशन करे, आपको बता दे कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों आपसे मूव ऑन हुए थे, आपको सॉरी बोलने का दिल है, इनका सर झुका हुआ है, इनके इमोशंस आज भी आप ही के लिए है, ठीक है, इनका प्यार आज भी आप ही के लिए है। इवन ये ऑफर लेकर, प्यार का ऑफर लेकर आपके पास आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग का ऑफर लेकर। शाइन की एनर्जीज बताती है कि इनको इस बात पे कंप्लीट विश्वास है कि अगर ये आपके सामने आकर आपको सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे, ये जो भी इनकी प्रॉब्लम्स थे आपसे मूव ऑन होने की, अगर ये आपके सामने आकर बता देंगे और आपको सॉरी कहेंगे, सरेंडर करेंगे, तो आप इस पर्सन की बातें मानोगे जरूर। लेकिन फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, इनकी एनर्जीज में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, इवन इनको लगता है कि करंट में आपकी भी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, तो फिर इस रोमांटिक थर्ड पार्टी से कैसे रिलीज हुआ जाए। ये इस रिश्ते की पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करके आपको अपनाने के लिए रेडी है, लेकिन ये रेस्ट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के रिमूव होने की। अब ये थर्ड पार्टी आपके साइड से भी है और आपके पर्सन की साइड से भी है, तो इनको अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपसे मिलकर आपको क्या कहेंगे। तो आप पेंटाकल्स की एनर्जीज बताती है कि इनको लगता है कि ना आप बैलेंस कर पाओगे और ना ही आपके पर्सन बैलेंस कर पाएंगे इस वक्त इस रिश्ते को। कुछ टाइम के लिए आप दोनों को एक दूसरे से दूर रहना ही जरूरी है। इवन ऐसा कोई गाइडेंस भी इस पर्सन को दे रहा है। द फूल की एनर्जीज बताती है कि ये जो भी प्रॉब्लम करंट में आपके रिश्ते में चल रही है, आपके पर्सन अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से शेयर करते हैं। इवन ये पर्सन इनकी फैमिली में हो सकता है जो कि इनको बहुत ज्यादा गाइड कर रहा है आपको लेकर, ठीक है, और नहीं बैलेंस हो पाएगा ये रिश्ता अब इस वक्त तो आपसे। तो इस वक्त भले चाहे कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है और आप दोनों को ही, मतलब आपको भी लगता है कि काश उस टाइम पे आपने इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट किया होता तो आपका रिश्ता आज इस हद तक नहीं टूटा होता, या तो इस हद तक नेगेटिव एनर्जीज नहीं बढ़ी होती, ऐसा आपको भी लगता है, ठीक है। तो इस एनर्जीज में कि आपके पास वापस आकर आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सच में थर्ड पार्टी के साथ हो तो आपके पर्सन आपको अपनी जिंदगी में वापस आने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन वैसे भी आपसे मूव ऑन हो चुके थे। इनको आपके पास आने के लिए टाइम लगेगा, ये भी इनको पता है, लेकिन इस वक्त इनको आपके एनर्जीज की जरूरत है खुश रहने के लिए। इवन आप भी इनके बिना खुश नहीं हो, कहीं ना कहीं इनका दिल इनको बार बार कहता है, ठीक है, तो मजबूर है आपके पास आने के लिए। लेकिन ये पहले एनर्जीज में इनको कोई बता रहा है आपके लाइफ में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है इस वक्त, आपके पर्सन उनको पहले देखेंगे कि सच में आप उनसे कनेक्टेड हो, क्या सच में आप उनसे प्यार करते हो, क्या सच में आप उनसे मूव ऑन करने की एनर्जीज में हो, ये आपके पर्सन पहले देखना चाहते हैं, ठीक है। ये कुछ टाइम आपको और इंतजार ही कराएंगे और खुद भी इसी एनर्जीज में रहेंगे कि आपको लेकर और ये क्या कुछ कर सकते हैं और कहाँ से इनको कुछ पता चल सकता है नई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर इनको ये क्लैरिटी मिल जाती है कि आप किसी और के साथ खुश हो तो ये पर्सन आपको फोर्स नहीं करेंगे इस रिश्ते में वापस आने के लिए, ठीक है, क्योंकि गलती इनकी थी और पहले मूव ऑन इन्होंने किया था। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है। अब हम चेक कर लेते हैं ये पर्सन कल रात किस एनर्जीज में थे। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर कल रात किस एनर्जीज में थे। इनके पार्टनर कल रात किस एनर्जीज में थे, कल रात की एनर्जीज इनके पार्टनर की। यस, चैलेंजिंग टाइम, आपसे दूर रहना आपके पर्सन के लिए चैलेंजिंग टाइम से कम नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन डिफिकल्ट है। बेस्ट चक्र, इनकी हेल्थ भी खराब है, ठीक है, दिमाग में कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे, अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, और बेस्ट चक्र ब्लॉक, मतलब कि इनको हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनको इस बात पर यकीन है कि इस रिश्ते में सक्सेस ज़रूर मिलेगा, आप दोनों का रिश्ता स्टार्ट ज़रूर होगा, रियूनियन ज़रूर होगा। लेकिन इस वक्त की एनर्जीज में कल रात भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में सोए भी नहीं थे। हेल्थ इश्यूज की वजह से भी हो सकता है कि ये सोते नहीं हैं, और डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, कल परसों डॉक्टर के पास गए थे, इनको दवाइयाँ भी शुरू है। तो ये अपनी हेल्थ हीलिंग का भी करंट में अपने आप के ऊपर फोकस्ड है कि अपने आप को सही करके आपके पास लौटेंगे। जॉय एंड स्टेबिलिटी की एनर्जीज बताते हैं कि इनको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देनी है आपको। जॉय एंजॉयमेंट जो पहले आप दोनों एक साथ करते थे, जो खुशियाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते थे, जो अच्छा टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते थे, आपके पर्सन उस टाइम को ब्लेसिंग्स के रूप में यूनिवर्स से मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्लॉसम की एनर्जीज है, वही टाइम आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रही है। इवन कल देर रात तक आपके रिश्ते की पास्ट की एनर्जीज को ही दिमाग में चला रहे थे, ठीक है। ये देर रात सोते हैं और इनका मॉर्निंग में जल्दी से नींद टूट जाता है, उस टाइम पे भी इनके दिमाग में सिर्फ आप ही के थॉट्स होते हैं, ठीक है।
तो पास्ट की एनर्जीज को रिलीज नहीं कर पाते और जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना इनकी हेल्थ और ज़्यादा डाउन हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे जीना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इनके लिए। और यहाँ से निकलने के लिए आपके पर्सन दिल से एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, लेकिन अगर ये कुछ होगा तो ये किसी मैजिक से कम नहीं है और आपके पर्सन इसी मैजिक को यूनिवर्स से मांग रहे हैं ब्लेसिंग्स के रूप में, क्योंकि इनकी ब्लेसिंग जो कि इन्होंने खुद ठुकराई थी, जो यूनिवर्स ने इनको बिना मांगे दी थी, तो अब इनको यही ब्लेसिंग्स यूनिवर्स से मांग रहे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा। जाने अनजाने हो सकता है, भले लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करें ना करें, लेकिन ये पर्सन आपको खाते पीते वक्त ज्यादा सोचते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक में ज्यादा सोचते हैं, जिस वजह से आप भी मैनिफेस्ट हो रहे हो, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका रिश्ता इनको फिर से ब्लेसिंग्स के रूप में मिलेगा, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ब्लॉसम की एनर्जी से इनको आपके साथ अपना ब्राइट फ्यूचर दिखाई देता है, ठीक है। यस, जजमेंट की एनर्जीज बताते हैं यहाँ पे कि आपके पर्सन इस रिश्ते में जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन इंतजार है, ठीक है। और जजमेंट मतलब आपको सब्र करना होगा, और अगर आप सब्र करते हो, सब्र का फल मीठा ही होता है, ठीक है। आपके जो सवालों के जवाब आपके पर्सन ने आपको दिए नहीं है, आपसे बिना बताए आपकी जिंदगी से चले गए थे, इस एनर्जीज को आपके पर्सन क्लियरली आपको हर एक सवाल का जवाब भी देंगे। आपको जितना हर्ट किया था उससे ज्यादा खुशियाँ ये पर्सन आपको देने के लिए आ रहे, ठीक है। खुशियों की बांसुरी आपकी लव लाइफ में बजेगी, आप दोनों का शादी भी फ्यूचर में होने वाला है। इम्प्रेस की एनर्जीज बताती है कि आपके पर्सन की जिंदगी में आपसे ज्यादा खूबसूरत ना कभी कोई आया है, आपसे ज्यादा अनकंडीशनल लव करने वाला पर्सन ना कभी आया है और ना ही कभी आएगा, ठीक है। इस पर्सन के दिल में सिर्फ आप हो और ये इंतजार कर रहे उस टाइम का, जब ये इस डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकलकर आप तक पहुंचेंगे, जब इनकी हेल्थ सही होगी और ये आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे सक्सेस के लिए, रियूनियन के लिए, शादी के लिए, ठीक है। इस पर्सन के साइड से आपको बहुत जल्दी शादी का ऑफर आएगा, क्योंकि ये कल रात से भी यही सोच रहे हैं और ये आपको यूनिवर्स से बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चाहे इनको कोई सजेशंस दे रहा है कि इस वक्त इनको नहीं आना चाहिए, इसी वजह से हो सकता है कि ये कुछ टाइम आपको मतलब वेटिंग एनर्जीज दे रहे हैं। जजमेंट मतलब वेटिंग एनर्जीज, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हो इस रिश्ते में, आपके पर्सन के साइड से आपको वो सब दिखेगा जो आप चाहते हो, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बताती है कि पर्सन बहुत ज्यादा डिमोटिवेट है। इवन इनको नहीं पता कि जब ये आपसे बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे। सक्सेस तो चाहिए, लेकिन आपकी एनर्जीज में जो आपके सवाल इनके ऊपर एक के बाद एक आकर पड़ेंगे, इनको नहीं आंसर दे पाएंगे ये पर्सन आपको एक भी सवाल का, और अपने आप को ये सही साबित नहीं कर पाएंगे, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। तो ये पहले अपने आप को रेडी कर रहे हैं आपको फेस करने के लिए, और आपके हर एक सवाल का जवाब जो कि ये पॉजिटिव एनर्जीज में दे पाए, जिससे कि आपका ट्रस्ट भी जीत पाए और ये रिश्ता स्टार्ट भी हो जाए। आपके पर्सन इस तरह से करंट में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये कल रात की एनर्जीज थी आपके पर्सन की। अब हम चेक कर लेते हैं अगले 24 घंटों में ये किस एनर्जीज में रहेंगे। गाइड करो यूनिवर्स, इनके पर्सन की अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। इनके पार्टनर की अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों के एनर्जीज में इनके पार्टनर के अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों की एनर्जीज बैलेंस, इनका फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस्ड है, जो कि ये पर्सन आपको पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल मतलब कहते थे कि क्यों आप इतना इमोशनल हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचा करो, दुनिया के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचो, घर वाले क्या कहेंगे एंड ऑल। इवन इनको आपसे आपसे बात करने में, या तो आपको दुनिया के सामने शो करने में, इंट्रोड्यूस कराने में कि आप इनका प्यार हो, इनको बहुत डर लगता था, ठीक है। तो ये पर्सन कभी आपके इमोशंस को नहीं समझ पाते थे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेवियर करते थे। तो अब ये एनर्जीज बैलेंस हो चुके हैं आपके पर्सन के। आप देख पाओगे हर एक कार्ड पॉजिटिव है यहाँ पे। इनका फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस होने की वजह से कि आप इतना इमोशनल क्यों होते थे, क्यों आपको इतना छोटी छोटी बातों पे हर्ट होता था, बुरा लगता था, क्यों आप इनके ऊपर इतना चिल्लाते थे, गुस्सा करते थे, इवन छोटी छोटी बातों पे आपको रोना आता था, ये क्यों होता था आपके साथ, ये आपके पर्सन को अब समझ में आ रहा है, ठीक है। अगले 24 घंटों में ये इस रिश्ते में बैलेंस के लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। द लवर्स की एनर्जीज भी बताती है कि ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। भगवान ने प्रोटेक्ट किया है इस रिश्ते को, और इस पर्सन को आपके इस रिश्ते पे अब स्टेबिलिटी लाने के लिए चाहे कितने भी एफर्ट्स लगाने पड़े, आपके पर्सन मरते दम तक एफर्ट्स लगाएंगे, लेकिन आपको जीतना चाहते हैं। रीच आउट की एनर्जीज है, ये कोई डेट इस पर्सन ने प्लान की है, जिस टाइम ये पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे, रीच आउट करेंगे। और स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स की एनर्जीज बताती है कि ये पर्सन इस रिश्ते में
मैरिज अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंथ मतलब जिस तरह से पेड़ों की जड़ें मजबूत होती है और उनको कोई पेड़ को कोई हिला नहीं सकता, सेम आपके पर्सन आपके रिश्ते को इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि आप चाहे कोई कितना भी कोशिश करे इस रिश्ते को तोड़ नहीं सके। ठीक है, इनके अगले 24 घंटों में आपके लिए स्टॉकिंग एनर्जीज बढ़ेगी। ड्रीम्स कमिंग ट्रू के एनर्जीज है कि आप दोनों ने जो सपने देखे इस रिश्ते में, अब आपका हर सपना सच होगा इस रिश्ते में। ठीक है, इन्होंने जो आपको धोखा दिया था, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, माइंड गेम खेला था, इस हर एक बात के लिए आपके पर्सन ने सबसे बड़ा सबक लिया है रोमांटिक थर्ड पार्टी से। ठीक है, आज जो आपके पर्सन कंफ्यूज है, कल रात से जो कंफ्यूज है, इवन ये बहुत टाइम से कंफ्यूजन के एनर्जीज में ही है कि आखिर इन्होंने आपसे मूव ऑन भी क्यों किया और इस ऐसे थर्ड पार्टी में क्यों गए जो कि इतनी सेल्फिश थी। और जितना आपके पर्सन माइंड गेम खेलते हैं उससे तो 100 गुना ज्यादा ही रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ माइंड गेम खेली है। तो इस कंफ्यूजन से निकलने में इनको टाइम लगा, लेकिन फाइनली इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि इस पर्सन को आप ही को चुनना था, इनका प्यार आप ही के लिए है, सक्सेस एंड ग्रोथ इनको आप ही के साथ चाहिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ट्रू जेन्युइन लव, ट्रू जेन्युइन अट्रैक्शन को बता रहा है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, कमिंग टुगेदर। आप दोनों का सपना है ये रिश्ता रियूनियन होना चाहिए, मैरिज होनी चाहिए। और करंट एनर्जीज में आपके पर्सन वही सारी बातें सच करने के बारे में सोच रहे हैं। इनका बहुत जल्दी आपको एक्शन आने वाला है। ठीक है, इनको जो अपनी फैमिली हमेशा प्रायोरिटी में रहती थी और ये पर्सन हमेशा ईगो में रहते थे। ठीक है, अब इनका ईगो टूट चुका है। स्टॉकिंग एनर्जीज की वजह से इनको अभी रियलाइज हो चुका है कि आप ना तो इनके लिए रो रहे हो, तड़प रहे हो, कुछ भी नहीं, और इवन आप किसी और थर्ड पार्टी में आप जा भी सकते हो। ये डर आपके पर्सन को अगले 24 घंटों में बहुत ज्यादा सताएगा। और इनकी प्रायोरिटी जो इनकी फैमिली हमेशा रहती थी, अब ये पर्सन आपको ज्यादा प्रायोरिटी में रख रहे हैं। अब इन्होंने आपको पकड़ कर रखा है। ठीक है, अभी आपको कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने देंगे। एम्परर की एनर्जीज बताती है कि थोड़ा बहुत ईगो आपके अंदर भी आ चुका है। ये एनर्जीज आपके पर्सन को महसूस होती है, लेकिन फिर भी आपसे कम्युनिकेट करके मिलके आपको समझाना चाहेंगे। और ये आपका जो भी डिसीजन है इस पर्सन को लेकर, जो आपको लगता है कि आपने इस पर्सन से बहुत प्यार किया लेकिन इस पर्सन ने आपके प्यार के बदले आपको धोखा दिया, इस पर्सन ने आपके प्यार को नहीं समझा, और जिस वजह से आप नाराज हो, आपके पर्सन अब आपकी नाराजगी दूर करने के लिए आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे। 10 ऑफ पेंटाकल्स, मरते दम तक ये रिश्ता अब आपके साथ निभाएंगे, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। ठीक है, अब ये आपको कभी भी डिस्टेंस नहीं देंगे और ये बहुत जल्दी एंटर करेंगे, क्योंकि बॉटम की एनर्जी भी बताती है सक्सेस एंड ग्रोथ इस रिश्ते में आएगा। नंबर 8 अबंडेंस को बताता है, ये पर्सन जैसे आपको छोड़कर गए थे उसी स्पीड से अब ये आपके पास वापस लौट रहे हैं। ठीक है, तो यस, इनको अगले 24 घंटों में कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि इनको थर्ड पार्टी में और आप में अगर किसी को चुनना है तो वो सिर्फ आप हो। और ये जो भी स्ट्रेंथ इस रिश्ते में लाने के लिए एफर्ट्स लगाने हैं, ये तो इनको कोई भी कुछ भी करके इनका माइंड अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे इनको कोई भी कितना कंफ्यूज करे, अब आपके पर्सन किसी की भी बात सुनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अगले 24 घंटों में ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में है। ठीक है, एक एक कार्ड यहाँ पे पॉजिटिव है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। और आप दोनों का सपना क्या है, ये रियूनियन करना है। ठीक है, आप दोनों का सपना क्या है, इस रिश्ते में स्ट्रेंथ लानी है, और यही सपना आपका सच होगा जो कि आपके पर्सन ने खुद डिसाइड कर लिया है। अब ये आपको लेकर हर एक सिर्फ अच्छी बातें ही सोच रहे हैं। इनके दिल और दिमाग में जो भी कुछ नेगेटिव थॉट्स थे आपको लेकर, अब वो बहुत हद तक 90% रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, अब इनका फोकस सिर्फ आपके ऊपर है, आपके प्यार के ऊपर है, और इस थर्ड पार्टी को अपनी जिंदगी से निकालने के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में हम आपके लिए कुछ लव मैसेज देख लेते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त अगर इनके पार्टनर इनसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? इस वक्त इनके पार्टनर इनसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? इस वक्त इनके पार्टनर इनसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। आप इस पर्सन को इग्नोर करते हो तो आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आई नो यू आर वन फॉर मी। आप ही हो इनके लिए, सिर्फ आप, कोई और इनका कभी नहीं बन सकता, और कोई और इनसे कभी वो प्यार नहीं कर सकता जो आपने इनसे किया है। आई डोंट वाना हाइड दिस लव। अब ये पर्सन अपना प्यार आपसे नहीं छुपा सकते, बिल्कुल भी नहीं। आई एम सो इम्प्रेस्ड ओवर माई एक्शंस। इस पर्सन ने जो भी नेगेटिव हरकतें करी है आपके साथ, जो भी गलत आपको ट्रीट किया है, और जो भी आपसे इन्होंने नेगेटिव एनर्जीज में मूव ऑन किया था, आपके पर्सन अपनी हर एक हरकत के लिए शर्मिंदा है। ठीक है, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। गलती इनकी थी फिर भी इन्होंने आप ही के ऊपर ब्लेम करे, कैरेक्टर के ऊपर कीचड़ उठाया, और जो कि आप ही को जैसे कि ये प्रूव कर दिया कि आप ही गलत थे इस रिश्ते में।
इनको पता है कि इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था, ठीक है। आई हैव इनर चाइल्डहुड वाउंड्स, इस पर्सन को हमेशा ही प्यार के लिए तरसना पड़ा है, ठीक है, बचपन से ही, ठीक है, अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसना पड़ा। हो सकता है कि ये मतलब इनके माँ बाप इनके भाई बहनों से ज्यादा प्यार करते थे, ऐसा आपके पर्सन को हमेशा लगता था, ठीक है, जो कि सच तो नहीं था। लेकिन इनका एनर्जिज्म यही था कि मुझे प्यार के लिए हमेशा तरसना पड़ता है। इवन चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपसे पहले भी आपके पर्सन किसी से प्यार करते थे और वहां पे भी इनका ब्रेकअप हुआ था। मतलब जिसको भी ये दिल से चाहते वो पर्सन इनकी जिंदगी से चला जाता है। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल और दिमाग में घर कर कर बैठा है, ठीक है। और आपको भी इस पर्सन ने बहुत प्यार किया, लेकिन आपको भी यूनिवर्स ने इनसे दूर कर दिया। ये एनर्जीज आपके पर्सन को बहुत ज्यादा तकलीफ देती है कि क्या सच में इनको प्यार कभी नहीं मिलेगा। जिसको भी ये चाहेंगे क्या उसको इनसे दूर किया जाएगा, ये आपके पर्सन को करंट में डर लगता है। लेकिन ये चाह रहे हैं कि अब इस डर को ये हटाकर आपके पास आएंगे, ठीक है। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, जैसे कि मैंने बताया कि इनको बहुत फर्क पड़ता है कि लोग आपके रिश्ते के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ गलत सलत बोल रहे हैं, और जो कि इनको सुना नहीं चाहता, ठीक है। कुछ भी गलत बातें आपको लेकर बोली जाए, आपके पर्सन को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है कि क्यों बोला गया, आखिर इस तरह से आपको क्यों टारगेट किया जाता है और क्यों आप ही को इस तरह से गलत प्रूफ किया जाता है। ये आपके पर्सन को बहुत तकलीफ देता है, ठीक है। इनका ध्यान बहुत होता है कि कोई क्या कुछ कह रहा है आपके बारे में, इनके बारे में। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस, ये पर्सन जैसे कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज भी थी कि इस पर्सन के पास वर्ड्स नहीं होते हैं कि आपको प्यार एक्सप्रेस करे कैसे। लेकिन यस, ये आपको एक्शंस के जरिए अपना प्यार जरूर प्रूव करेंगे। एक्शंस मतलब कि आपको टच करना, हग करना, आपसे प्यार करना, रोमांटिक टाइम स्पेंड करना, फिजिकल एंड ऑल, ये सब कुछ इन सारे एक्शंस से आपके पर्सन को जैसे कि प्रूफ करना आता है कि ये सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। इवन आपको भी इनकी एनर्जीज फील होती है जब ये आपके पर्सन आपके साथ फिजिकल होते हैं, तब आपको ये एनर्जीज फील होती है कि एक अलग सा एहसास होता है इस पर्सन से आपको, जो कि कभी किसी और से कभी हो ही नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं आपको पता है, ठीक है। और यही एक रीजन है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं हो पाते। आपको इन्हीं की वाइब्रेशंस की जरूरत है, ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, ये पर्सन आपसे कमिटमेंट से भागे थे और ये आज भी कमिटमेंट से अभी भी डर रहे हैं। लेकिन आई नो यू वोंट फील द सेम, लेकिन आपको पता है कि जैसे कि आपकी एनर्जीज में थे, आप जो कमिटमेंट के लिए जिद कर रहे थे इस पर्सन से, अब इनको पता है कि आप थोड़ा बहुत इस पर्सन को समझ चुके हो और इनको आप पहले की एनर्जी से बहुत हद तक बाहर आ चुके हो, ठीक है। आप इनको गलत सलत बातें सुनाते हो, गलत बोलते हो, लेकिन इनको लगता है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप तो समझो इनके प्यार को, आप इतना हर्ट करते हो, आप इनको इतना गलत बातें सुनाते हो। ये पर्सन बहुत रोते हैं, भले आपके सामने नहीं रोते होंगे। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, आप जो इनकी बातों पे करंट में भरोसा ही नहीं कर रहे हो। इवन ये पर्सन आपको अपनी गलती कैसे नहीं थी ये भी बताने की कोशिश करे तो आपको वो बातें भी झूठ लगती है। तो ये पर्सन को बहुत ज्यादा रोना आता है, ठीक है। थक चुके हैं आपकी बातों को समझा समझा कर, आपको ये बता बता कर कि ये पर्सन कैसे सही थे और क्यों आप इनको इतना ब्लेम कर रहे हो। ये इतना रोते हैं फिर भी आपको दिखाई नहीं देता। हो सकता है कि ये पर्सन सच में करंट में रो भी रहे आपके सामने और रिसेंट पास्ट में एक्शंस लेकर या तो कॉल या मैसेज पे आपको ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इनकी गलती नहीं थी, आप प्लीज इनको माफ कर दीजिए। लेकिन आप इनकी बातों पे आप भरोसा नहीं कर रहे हो, जिससे इनको बहुत हर्ट हो रहा है, ठीक है। डर तो इनको अभी भी लग रहा है कमिटमेंट से, क्योंकि अब ये कमिटमेंट जो देंगे अभी इसे कभी नहीं छोड़ेंगे ये एनर्जी से, ठीक है। तो अभी फाइनल कमिटमेंट है आपको देंगे जब ये इस कमिटमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। मतलब जैसे ये सोचेंगे कि आप किसी और के साथ जा रहे हो, इनका ऐसा गुस्सा बढ़ जाता है, ठीक है। आपके लिए एडिक्शन बहुत ज्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो इनकी खुशी किसी और को मिले ये इस पर्सन को कभी बर्दाश्त ही नहीं है, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, ये पर्सन दिल से एफर्ट्स लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में सब कुछ सही करने के लिए, ठीक है। जैसे कि इन्होंने पहले आपको अगर कमिटमेंट किया भी था तो वो कमिटमेंट इस पर्सन ने तोड़ दिया। तो अब ये पर्सन अभी भी इस एनर्जीज में नहीं है कि इनको नहीं पता कि ये कमिटमेंट कब कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन यस, ये कमिटमेंट आपको अब तभी देंगे जब ये 100% कमिटमेंट को निभा पाएंगे, ठीक है। तब तक आपको, जैसे मैंने बताया था कि जजमेंट की एनर्जीज भी बताती है कि आपको सब्र रखना होगा। अगर आप सब्र रखते हो तो आपको 100% इस रिश्ते में आप जो चाहते हो वही मिलेगा, ठीक है। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर,
ये पर्सन को डर लगता है इस वक्त आपको कॉल मैसेज करने से, क्योंकि अगर आप इनको इग्नोर करोगे तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यस, अभी भी इस पर्सन को देखिए प्यार तो बहुत है, वापस लौटने की इच्छा भी बहुत है, और इस वक्त के एनर्जीज में है कि अगर ये आपके पास आते हैं और आप फिर से अगर कमिटमेंट मांगते हो तो ये आज भी आपको कमिटमेंट तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये देना चाहते हैं, ये इन सारी एनर्जीज को सही करना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर आपके पर्सन को लगता है कि अगर आप कुछ पेशेंस रखते हो और ये कुछ टाइम के बाद सब कुछ सही हो जाएगा और ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे पाएंगे, आपसे शादी भी करेंगे, तो ये एनर्जीज आपके पर्सन आपको कब तक दे सकते हैं, ये एनर्जीज आपके पर्सन के लिए कब तक पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, कि आपको फाइनल कमिटमेंट भी दे, आपको अपनाए भी, और ये सारी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते की सॉल्व हो जाए, जो भी इस वक्त ऑब्स्टैकल्स है थर्ड पार्टी। तो ये सिचुएशन कब तक बेटर हो सकती है, ये सिचुएशन कब तक बेटर हो सकती है। यस, टू कम से कम आपके पर्सन 2 महीने और कुछ लोगों को कम से कम 6 महीने कंफ्यूज रहेंगे ये पर्सन इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट देने को लेकर, ठीक है, क्योंकि आपकी जिद है इस रिश्ते में। अगर वो जिद ही कंप्लीट करनी है तो उसे इस एनर्जी को ठीक होने में टाइम लगेगा। आपकी जिद ही है कि ये पर्सन आए तो शादी के लिए आए, कमिटमेंट लेकर आए और उस कमिटमेंट को निभाए, कंप्लीट करे, और इसीलिए आपके पर्सन को कंफ्यूजन की एनर्जी से फाइनल डिसीजन लेने में और आपके लिए कुछ दिल से एफर्ट्स लगाने में, मेहनत करने में, जैसे मैंने बताया था कि ये पर्सन मरते दम तक आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, तो इस एनर्जीज को मैनिफेस्ट करने में आपके पर्सन को कम से कम 2 महीने से ज्यादा 7 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार जो आएंगे तो ढेर सारा प्यार लेकर आएंगे और हमेशा के लिए आपको अपना बनाएंगे। आप फिर से देखोगे बॉटम में फिर से जजमेंट की एनर्जी से ये खुशियों की बांसुरी आपकी लव लाइफ में जरूर बजेगी, थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखते हो तो, ठीक है। तो हम एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं इस वक्त आपको एंजल्स कहना क्या चाहेंगे। रोमांस एंजल्स से देख लेते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। यस, अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुल्ली। आप करंट में जैसे भी हो यही एनर्जीज आपके पर्सन को आपकी तरफ दिल से अट्रैक्ट कर रही है, तो आप जैसे हो अभी वैसे आपको रहना है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आप दोनों एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हो, हर जन्म में आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए जिए हो और ये जन्म भी आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही है। ये जो भी नो कांटेक्ट आया है सिर्फ कुछ टाइम के लिए है और बहुत जल्दी आपका रियूनियन होगा प्यार के साथ, ठीक है, वेरी सुन। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आप डिसाइड करो, आप जो बोलोगे आपको वही मिलेगा, ठीक है। आप जो चाहोगे इस रिश्ते से आपको वही मिलेगा, तो आप डिसाइड करो, आपको कंफ्यूज नहीं रहना है कि आपको क्या चाहिए। ये पर्सन आपके सोलमेट है, यस दिस इज योर सोलमेट, ठीक है। आप डिसाइड करो कि क्या आपको आपके सोलमेट वापस चाहिए या आपको इस रिश्ते में मूव ऑन करना है, और आप जो डिसाइड करोगे आपको वही मिलेगा यूनिवर्स से, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं कि इस रिश्ते में भले कुछ टाइम आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना, ये पर्सन आपको कुछ टाइम डिस्टेंस देकर गए, लेकिन अब वो टाइम दूर नहीं जब आप दोनों बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज के साथ रियूनियन में आओगे, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको आपको आपके होप्स नहीं खोने हैं, ठीक है। आप जो होप्स रखते हो, एफर्मेशन बोलते हो, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, आपके इस लव लाइफ में 100% रोमांस अट्रैक्ट हो रहा है। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आप दोनों कहीं पे अकेले जाते हुए दिखाई दे रहे हो, वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, मतलब कि ये जो भी लोग आपके आसपास से जो आपको परेशान करते हैं इन सब लोगों से दूर आप जाने वाले हो, ठीक है। और बहुत ज्यादा खुशी का टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, और जहाँ पे बहुत रोमांस होगा, प्यार होगा, और अब दोनों के अलावा वहां पे कोई और नहीं होगा। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आप दोनों के अंदर इतना मैग्नेटिक अट्रैक्शन है कि कुछ भी हो जाए लेकिन आप दोनों के वाइब्रेशंस कभी भी अलग नहीं हो सकते। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है वैसे आप दोनों की सोच एक दूसरे को खींचती है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप दोनों के अंदर है, ठीक है। तो आप दोनों कभी भी किसी और से प्यार नहीं कर सकते, इतना तो 100% है आपको। तो इस वक्त आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से, ठीक है। आप जो मांगोगे आपको वो मिलेगा ही मिलेगा 100%।
तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। और रीडिंग तो कंप्लीट पॉजिटिव थी, तो इस रीडिंग को तो क्लेम करना बनता है, ठीक है। क्लेम करने से रीडिंग आपके लिए 100% सच होती ही है, ठीक है। ट्रस्ट के साथ क्लेम करिए। नंबर 666999 कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और ऑल पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करना है, ठीक है। तो यस, कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।